सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का श्रवण करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। कितना अहोभाग्य होगा हम सभी जीवों का कि इस काल में भी साक्षात हमें पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त हो रहा है। जैसे समोषण में पहुँचे जीव अपने मन में उठने वाले विकल्पों को श्रवण करता है और अपने आप को धन्य कृतार्थ मानता है, वैसे ही आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होके अपने विकल्पों के साथ मुनिश्री तक पहुँचते हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान हम मुनिश्री के माध्यम से प्राप्त करते हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसका जो समाधान है वो जन जन का होता है। जैसे समोषण में महावीर स्वामी के समोषण में जीव पहुँचते हैं, वहाँ पे किसी ने सवाल पूछा, किसी ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करी। वो जिज्ञासा उसकी पर्सनल हो सकती है, वैयक्तिक हो सकती है, लेकिन उसका जो समाधान है, जो तीर्थंकर की वाणी से खिरता है, वह जन जन कल्याणी होता है। ऐसे ही मुनिश्री अपने समय में से समय निकालकर साक्षात इस समोषण रूपी मंच से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की उस मंगल बेला को। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो हमें नरक निगोद की यात्रा करा सकता है, वही विकल्प यदि समीचीनता से युक्त है तो वह हमें अनंत सुख को भी प्रदान कराने वाला हो सकता है। और संसारी प्राणियों के मन में विकल्प तो प्रतिदिन प्रतिपल उठते ही रहते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का हमें सम्यक समाधान प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है।
ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बंडा सागर मध्य प्रदेश से चेतन शास्त्री परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान की प्रतिमा कागज़ की हो, काष्ठ की हो, सोने चांदी या रत्नों की हो, सहजकुर चैत्यालय आज बड़ी संख्या में बन रहे हैं। क्या यह ठीक है? आगे क्या इसकी सुरक्षा हो पाएगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विश्वोत्तर सागर जी महाराज के जिनागम में जो भगवान की प्रतिमा का स्वरूप कहा है, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों का कहना है कि कागज़ काष्ठ, प्लास्टिक आदि किसी भी सामग्री की वह प्रतिमाएं नहीं बनती। सोने, चांदी, पीतल, तांबा आदि उत्कृष्ट धातुओं के माध्यम से, साथ में पाषाण पत्थर की, रत्नों की, उपरत्नों की प्रतिमाएं अवश्य ही बन सकती है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर रत्नों की कहकर वर्तमान में कई सारे स्थानों पर कांच, प्लास्टिक या ढलाई की जो प्रतिमाएं रखी जा रही है, वह किसी भी प्रकार से आगम सम्मत नहीं है। और इसी कारण से जो वर्तमान में कई सारे स्थानों पर कागज़ और काष्ठ आदि को भी भगवान की तुल्यता से पूज्यता देते हुए उनकी पूजा, उनकी आरती, उनको अर्घ्य आदि चढ़ाना ये कार्य हो रहा है, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। मात्र उत्कृष्ट धातु सोना, चांदी आदि या पीतल, तांबा आदि इन उत्कृष्ट धातुओं के माध्यम से बनी हुई प्रतिमा, और वो भी आचार्य भगवंतों ने जो उसके लिए समचतुरस्र संस्थान व्याख्यायित किया गया है, उसका आकार, उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके केश विन्यास, श्रीवत्स आदि रूप जो उसका आकार, उसकी आकृति निर्धारित की है, वही आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य है। अन्य किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं होने पर, यानी कि जो प्रमाणित आगम में बात उस प्रतिमा के निमित्त से मिलती है, वैसे प्रमाणित प्रतिमा अगर नहीं है तो उसका दुष्परिणाम विराजमान करने वाले जीव के साथ क्या होता है। लोहे की प्रतिमा या कुधातु की प्रतिमा, काष्ठ आदि की प्रतिमा विराजमान करने से क्या फल मिलता है, इससे भी आगम परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। उसको पढ़ते हुए ही इसका निर्णय करने की आवश्यकता। रही बात सहस्त्रकूट और बहुत सारे मंदिर, प्रतिमा आदियों की, तो इस बात का शास्त्री जी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाले समय में कौन उसकी सुरक्षा करेगा, कौन उसके लिए पुजारी प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक जीव भक्ति भाव से प्रेरित होकर ये उत्कृष्ट कार्य करेगा, उतना उतना विशेष विशेष फल उसे अवश्य ही मिलता रहेगा। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा ही विकल्प हमारे बुजुर्गों ने किया होता तो शायद हमारे सामने आज पुरातत्व के नाम पर कुछ भी नहीं होता। भले ही उस काल में उनने बहुत सारे भगवान, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा पुरातत्व हमारे लिए प्रदान किया। आज बहुत सारा ज़मीन के नीचे से, भूगर्भ से हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, आपने देखा होगा वहाँ अन्य किसी भी भगवान की प्रतिमा नहीं मिलती। वहाँ वीतरागी प्रभु की ही प्रतिमाएं विशेष तौर से भूगर्भ से प्राप्त होती। कहने का तात्पर्य इतना है, भले ही उन मंदिरों की, उन प्रतिमाओं की
पूर्ण रूप से 100% सुरक्षा हो नहीं हो, पर अगर वह इस धरा पर रहेंगे, मंदिर हो, सहस्त्रकूट हो, भगवान की प्रतिमा आदि क्यों न हो, पर जब तक वे प्रतिमाएं हैं तब तक परिपूर्ण रूप से जिन शासन नमोस्तु शासन इस धरा पर जयवंत होता रहेगा। इसलिए ये अवश्य समझना होगा कि भगवान की प्रतिमा, सहस्त्रकूट, मंदिर आदि बनाते समय जितनी संख्या में हम भगवान बना रहे उतनी संख्या में उसके पुजारी भक्त भी बनाना आवश्यक है। पर क्वचित कदाचित वैसे भक्त पुजारी नहीं भी मिल पा रहे हैं, पर फिर भी जिन शासन की रक्षा के लिए मंदिर, सहस्त्रकूट, भगवान की प्रतिमाएं आदि जगह जगह पर विराजमान करने में दोष नहीं है। क्योंकि जगह जगह पर अगर मिथ्यात विराजमान होते हुए गली गली में वह मिथ्यात चिल्ला सकता है, मिथ्यात का प्रदर्शन हो सकता है, तो हम सम्यक को विराजमान करने के लिए, सम्यक प्राप्ति के निमित्तों को उपस्थित करने के लिए किंचित भी विकल्प ना करें। हम पूरे तन मन धन से पूर्ण रूप से उस भगवान के मंदिर, भगवान की प्रतिमा, सहस्त्रकूट हो या अन्य भी किसी प्रकार से हो, वह विराजमान करने का प्रयास करे। पर ये बहुत अच्छे से समझे, जो आगम में उन भगवान की प्रतिमा, सहस्त्रकूट, मंदिर आदि के निमित्त से जो प्रमाण बताए गए हैं, उस प्रमाण से युक्त होते हुए, दोषों से रहित होते हुए ही वह कार्य करना होगा। सदोष प्रतिमा, सदोष मंदिर अगर विराजमान करते हैं तो जितना पुण्य नहीं, उससे कई अधिक गुना पाप भी उसके निमित्त से प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन दोषों से रहित ऐसी वह उत्कृष्ट धातु, पत्थर, पाषाण, रत्न आदि से बने हुए वे सहस्त्रकूट आदि विराजमान करने में दोष नहीं है। जितनी मजबूत पत्थर या मजबूत धातु, उत्कृष्ट धातु के माध्यम से वे प्रतिमाएं और सहस्त्रकूट, मंदिर आदि बनेंगे, उतना ही आने वाले समय के लिए हमारा जिन शासन शाश्वत रहेगा। और उस जिन शासन नमोस्तु शासन को जयवंत करने के लिए ये सभी निमित्त उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे बुजुर्गों ने भले ही खाने में कमी की, पर भगवान के मंदिर, भगवान विराजमान करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, ऐसा ही कार्य करते हुए हमें ये उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश से विकास जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तरबूज भक्ष है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों के अभिप्रायों को समझना अत्यंत अनिवार्य है। वर्तमान में तथाकथित जीवों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न की जा रही है, उन भ्रांतियों से अलग होते हुए आचार्यों के अभिप्राय, ग्रंथों का अभिप्राय, जिनागम की व्याख्या बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। जो तरबूज आदि सामग्री है, उसका किसी भी प्रकार से जिनागम में अभक्ष्य की श्रेणी में उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा के निमित्त से, तथाकथित ज्ञानी जीवों के निमित्त से बहुत सारी सामग्री स्वयमेव ही अभक्ष्य की श्रेणी में ग्रहण की जाती है। जैसे कि कटहल है, तरबूज है, ये सामग्री जिनागम में किसी भी प्रकार से आचार्यों ने अभक्ष्य कही ही नहीं है। मात्र उसका रूप, रंग देखने में उसकी विचित्रता आदि आदि के निमित्त से उसको वर्तमान में तथाकथित कुछ जीवों ने अभक्ष्य की श्रेणी में रखा है, पर आगम में उसे किसी भी प्रकार से अभक्ष्य कहा ही नहीं है। आगम की ही बात अगर हम समझे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो लौकी, तिरोई आदि आदि कुछ ऐसी सामग्री है जो प्राथमिक अवस्था में ग्रहण करने योग्य नहीं है, अनंतकाय होने से उसको परिपूर्ण रूप से अभक्ष्य कहा है। तो ये अवश्य समझे, किसी की मनगढ़ंत बातों को सुनकर समझकर ये निर्णय ना करे कि कौन सा भक्ष्य कौन सा अभक्ष्य है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने तरबूज आदि को किसी प्रकार से अभक्ष्य नहीं कहा, पर आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा अगर हम लगाए अल्प फल बहुविघातान, तो उस अपेक्षा से बहुत बड़ा फल है, उसका रस, उसका
फल बहुत कम मिलता है, बहुत विघात करने से बहुत थोड़ा सा फल मिलता है, इस अपेक्षा से उसे नहीं खा रहे हैं तो ठीक है। खाना नहीं खाना भिन्न विषय है, जितना कम खाएंगे उतना अच्छा, ये भी श्रेष्ठ बात है। पर उसे अभक्ष्य कहते हुए निषिद्ध करना ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। कुछ लोगों का ये भी तर्क है, वो तो तालाब के किनारे उगता है, नदी के किनारे उगता है, इसलिए अनछना पानी वहाँ उस तरबूज में पहुँचता है। तो मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, नारियल में भी पानी निकलता है, वहाँ कौन छान के भेज रहा है? ककड़ी भी तालाब और नदी के किनारे मिलती है, खरबूज भी तालाब और नदी के किनारे मिलता है, तो वहाँ छने अनछने पानी का कोई दोष नहीं है। मुख्य दोष समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा से बहुत बड़ा फल है और उसका जो मिगी या उसका जो रस आता है बहुत थोड़ा सा निकलता है, इस अपेक्षा से तो ठीक समझ में आता है। पर अनछने पानी का दिखने के निमित्त से अगर उसे दोष मानते हुए नहीं खा रहे, बहुत अच्छी बात है। जितना कम खाएंगे उतना कम पापों का आश्रय होगा। पर अगर कोई खा रहा है तो उसे अभक्ष्य कहते हुए किसी प्रकार से हीन भावना से देखना योग्य नहीं है। ये जिनागम की व्याख्या है और आचार्य ने ये भी कहा है, कम खाओ गम खाओ, कम खाने में ही आनंद है। बहुत अच्छी बात है, हम त्याग कर दे, छोड़ दे, पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझकर ये निर्णय करें कि आचार्यों ने उसे किसी प्रकार से अभक्ष्य नहीं कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बाल ब्रह्मचारी निखिल भैया जी, छतरपुर नगर गौरव, अपने समीचीन विकल्प के साथ। मीनाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल महाराज जी ने प्रवचन में भावलिंगी द्रव्यलिंगी के बारे में समझाया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा प्रश्न है कि सम्यक सहित जो श्रावक होता है वह द्रव्यलिंगी साधु से श्रेष्ठ है, लेकिन हमको द्रव्यलिंगी और भावलिंगी कौन से साधु हैं ये हमारा क्षयोपशम नहीं है, और कौन सा श्रावक सम्यक से सहित है और कौन सा श्रावक सम्यक से रहित है, यह भी हमारा क्षयोपशम नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, हमारे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले भैया जी इस बात का निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो द्रव्यलिंग भावलिंग ये तो जो भेद है मात्र ये निर्ग्रंथ मुनिराजों में ही नहीं, अपितु श्रावकों में भी द्रव्यलिंग और भावलिंग लगता है। जो सम्यक दर्शन के साथ होता है वह भावलिंगी होता है, चाहे वह श्रावक हो चाहे वह साधु हो। और सम्यक के अभाव में जो जीव जीता है वह मात्र चाहे श्रावक का भेष धारण करने वाला हो, श्रावक के आवश्यकों का पालन करने वाला हो, या 28 मूल गुणों को धारण करने वाला निर्ग्रंथ मुनिराज क्यों ना। इसलिए ये जो सम्यक के साथ भावलिंग और सम्यक से रहित द्रव्यलिंग, ये जो परिभाषा प्राप्त होती है, इस परिभाषा और आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझने की आवश्यकता है कि सम्यक दर्शन ये प्रत्येक जीव के भीतर का परिणमन और परिणाम होने के कारण से उसे बहिरंग रूप से सामान्य क्रियाओं से समझ लेना किंचित भी जरूरी नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि बहिरंग क्रिया विपरीत करते हुए वह सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा निर्णय करना किंचित भी उचित नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, जो पुलाक, बकुश, कुशील, स्नातक आदि ये मुनिराजों के जो भेद बताए गए हैं वे 28 मूल गुणों का पालन ना करते हुए भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज हुआ करते। इसलिए किसी भी प्रकार से ये कहना उचित नहीं है कि श्रावक उसकी पहचान करे कि कौन द्रव्यलिंगी कौन भावलिंगी और फिर उसको नमस्कार करे या उसकी पहचान करके फिर उनको आहार आदि दे। ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। आगम में सबसे पहली परीक्षा करने की बात किसी की लिखी है तो स्वयं की परीक्षा करने की बात लिखी। और जो सच्चा भावलिंगी श्रावक या जो सच्चा भावलिंगी निर्ग्रंथ होगा वह कभी भी दूसरे को द्रव्यलिंगी कहकर उसकी किसी प्रकार से हीन भावना से उपहास नहीं करेगा, अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि प्रत्येक जीव को धर्मात्मा मानते हुए मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता है। वह मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि नहीं कहता।
और जो भीतर का परिणमन है, जो केवली गम्य सम्यक दर्शन है, उसे आप किसी भी प्रकार से बहिरंग रूप से किसी परीक्षा से खोज नहीं सकते कि अमुक व्यक्ति कैसा है, सम्यक दृष्टि है कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है। ये निर्णय मात्र संतुष्टि के लिए और भीतर की वर्तमान में कसाय निकालने के लिए ही किए जा रहे हैं। सच्चा सम्यक दृष्टि भावलिंगी श्रावक सभी जीवों को भावलिंगी मानते हुए ही कार्य करता है। भले ही विपरीत कार्य दिख रहा है, पर जैसे एक श्रेणी के विषय में कथानक आपने पढ़ा होगा, वह ऐसा सम्यक से युक्त था कि स्वर्गों से आकर देवों ने मुनियों का भेष बनाकर उसकी परीक्षा की, पर फिर भी वह उसमें पास हुआ था। ऐसा श्रद्धान जिसके पास होता है, वह विपरीत कार्य करने वाले धर्मात्मा को भी अपने गले से लगाकर उसका स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य आदि अंगों के साथ साथ स्वयं की सम्यक की रक्षा करता है। और जो दूसरे को खुले मन से कहता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये तो द्रव्यलिंगी है, ये आज्ञा में नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा कहने वाला जीव स्वयं के ही मिथ्यात्व का परिचय देता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, चाहे वह भावलिंगी श्रावक हो, चाहे वह भावलिंगी मुनिराज हो, उसके पास वह 8 सम्यक दर्शन के गुण होते ही होते हैं। स्थितिकरण, उपगुहन और वात्सल्य। कुछ कमी भी वह धर्मात्मा में देखता है तो वह उसके पास पहुंचकर उसका स्थितिकरण, उपगुहन करने का प्रयास करता है। जो धर्मात्मा की गलती को देखकर, कमियों को देखकर अगर उपगुहन करने की शक्ति नहीं रखता, उसके पास पहुंचकर उसका स्थितिकरण करने की श्रद्धा नहीं रखता, उसको नमोस्तु प्रतिनमोस्तु करने के रूप वात्सल्य नहीं रखता है, वह किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट पालन करने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इतने से ही पहचान हो गई। जो दूसरे को पापी कह रहा है, दूसरे को अधर्मात्मा कह रहा है, दूसरे को मुनिराज नहीं मान रहा है, वह किसी प्रकार से भावलिंगी हो ही नहीं सकता। भावलिंगी मात्र लिखने से, कहने से, दिखाने से या किसी विशेष स्थान पे दीक्षा आदि लेने से नहीं होता। वह व्यक्तिगत स्वयं के गुणस्थानों से ही हुआ करता है। जिसको उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि सभी अंगों का ध्यान है, वही सच्चा सम्यक को प्राप्त करने वाला भावलिंगी मुनिराज हो सकता है, भावलिंगी श्रावक हो सकता है। ये भले ही समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि निर्मोही मोहिनाम मुने, इस सूत्र के द्वारा वहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से श्रावकों के लिए मुनिराजों से श्रेष्ठ कहने का अभिप्राय है ही नहीं है। वहाँ मात्र जब एक निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यान में लीन होते समय जैसे कर्मों की क्षपणा करता है, धर्मात्मा बनता है, वैसे ही श्रावक जब सामायिक में लीन होता है, सभी राग, द्वेष, मोह, कषाय, विषय, वासना इनसे रहित होकर चंद समय के लिए जब सामायिक में लीन होता है, ऐसे उस सामायिक के समय में वह निर्मोही होने के कारण से वह मोही यानी अन्य कार्यों में, बहिरंग कार्यों में उलझे हुए मुनि की अपेक्षा से मात्र उतने समय के लिए श्रेष्ठ कहा है, ना कि जीवन भर के लिए श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि श्रावक तो 24 घंटा मोह में उलझा हुआ, राग द्वेष में उलझा हुआ है, और मात्र सामायिक के समय में वह अगर अपने आप को संभालता है, मोह से रहित होता है, तो मात्र उतने क्षण अंतर मुहूर्त आदि के लिए, उतने क्षण के लिए उन मोही यानी द्रव्यलिंगी मुनिराजों की अपेक्षा से श्रेष्ठ कहा जा सकता है, पर होता ही है ये किंचित भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज और भावलिंगी श्रावक, इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। भावलिंगी श्रावक कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वह ग्रहवेग तक नहीं पहुंच सकता, और द्रव्यलिंगी मुनिराज भाव नहीं होने पर भी, सम्यक्त नहीं होने पर भी निरतिचार संयम, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करने की परिप्रेक्ष्य में भी वह ग्रहवेग तक पहुंच सकता है। आप इससे ही समझ सकते हो कि मुनिराज और श्रावक की किसी भी
प्रकार से तुलना हो नहीं सकती। वहाँ समंतभद्र स्वामी का अभिप्राय भिन्न है। वहाँ सामायिक की प्रधानता बताते हुए जब आत्मा का चिंतन करते समय बाहर के संकल्प विकल्प मोह से रहित दशा जब जीव क्षणार्ध के लिए प्राप्त करता है, वह उसका 1, 2, 4 मिनट का समय श्रेष्ठ है। वह मोह प्राप्त करने वाले, मोह उत्पन्न करने वाले अन्य जीवों की अपेक्षा से, पर श्रावक भावलिंगी भी हो पर द्रव्यलिंगी मुनिराजों की अपेक्षा से वह श्रेष्ठ हो ही जरूरी नहीं है। पर किसी अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि जीव की प्रमुखता से जब वर्णन करने की बात आती है, तब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला वो भावलिंगी श्रावक भी एक देश जिन होने की अपेक्षा से कुछ अंशों में श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वह सम्यक को धारण करने वाला है। आचार्य भगवंत ये भी स्पष्ट कहते हैं कि सम्यक दर्शन से च्युत है वह संसार में दीर्घ संसारी है, पर जो चारित्र से च्युत हुआ है वह प्रायश्चित आदि लेकर पुनः उपस्थापित हो सकता है। इन सभी बातों को समझते हुए ही अनेकांत से निर्णय करे। एकांत से श्रावक को किसी प्रकार से भावलिंगी होने पर भी द्रव्यलिंगी मुनिराज से श्रेष्ठ नहीं कहा। वहाँ अपेक्षा कथानक और परिपूर्ण रूप से नए विवक्षा को समझना होगा, तभी सम्यक निर्णय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीपाल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। तरह के चरण कमल में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जैसे भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या से होता है और उनकी निर्माण भूमि समेत शिखर जी है, इसी प्रकार से अन्य जो 15 कर्म भूमियाँ हैं उनका भी कहीं उल्लेख आया है। जैसे उनके जन्म अभिषेक का तो वर्णन समझ में आता है कि इनका इधर जन्म होगा तो इधर अभिषेक होगा। इसकी जिज्ञासा कृपया कीजिए। नमोस्तु महाराज। श्रीपाल जी, जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें से 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह। विदेह की विशेषता ये है कि जहाँ जिस नगरी में वहाँ तीर्थंकर जन्मता है, वहाँ उस नगरी की मुख्यता की अपेक्षा से वहाँ उनका जन्म और उनका निर्वाण आदि निर्धारित किया जाता है। क्योंकि वह 32 संख्या में होने से उसका प्रत्येक का डिटेल कहना समझाना वर्तमान में संभव नहीं है। साथ में ये भी समझे, जो भरत और ऐरावत की व्यवस्था है लगभग दोनों की व्यवस्था समान रूप से है, और जैसे जम्बूद्वीप की व्यवस्था है वैसे ही भरत की व्यवस्था जो 2 संख्या में भरत है, 2 ऐरावत आगे के दोनों द्वीपों में है, वहाँ भी अयोध्या और सम्मेद शिखर के निमित्त से ही उनका जन्म और उनका निर्वाण आदि की व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। रही बात पंचम काल के उस हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव है कि वर्तमान में कुछ अन्यत्र भी भगवान के जन्म और अन्यत्र भी भगवान की निर्वाण भूमियाँ बनी है, ऐसा ही काल के परिवर्तन के निमित्त से वहाँ भी होना संभव है। मैं संभव इसलिए कह रहा हूँ कि अन्य क्षेत्रों का, यानी कि जम्बू द्वीप के छोड़कर बाकी जो 1.5 द्वीप बचता है, वहाँ के तीर्थंकरों का इतिहास, वहाँ के तीर्थंकरों की जन्म भूमियाँ आदि आदि का वर्णन जो आगम में लिखा था वह वर्तमान में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका होने से उसको संभावना सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसी ही व्यवस्था जैसी भरत में है वैसी ऐरावत में है, और भरत ऐरावत जम्बूद्वीप के जैसे है वैसे ही अन्य 1.5 द्वीप के भी है। ये अनुमान ज्ञान से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी आगम वर्तमान में हमारे सामने मौजूद नहीं है। वह किसी वैरियों के द्वारा नष्ट किया गया, जलाया गया है, और उसके उपरांत उसके विषय में कोई भी प्रमाण ना होने से हमारे आचार्य भगवंतों ने उसे वैसा ही छोड़ा है, अप्रमाणित करते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए संभावना सत्य के परिप्रेक्ष्य में जैसी भरत की व्यवस्था, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है उत्तरा दक्षिण तुल्या आदि आदि रूप सूत्रों के अपेक्षा से ही हम उसकी भी व्यवस्था समझे, वैसी ही व्यवस्था अयोध्या समेत शिखर रूपी परमानेंट स्थायी उनके जन्मभूमियाँ और निर्माण भूमियाँ होती होगी। ऐसा ही आपके लिए परोक्ष रूप से सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम
5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे प्रसारित होता है। आप यह सोच रहे होंगे कि मुनिश्री यहाँ उपस्थित है तो हम यहाँ साक्षात जिज्ञासा लेके पहुँच सकते हैं। मुनिश्री जब चतुर्मास के लिए विहार करेंगे तो कैसे हम अपनी जिज्ञासाएं मुनिश्री तक पहुँचाएं? तो एक नंबर आप लोग नोट करिएगा, व्हाट्सएप का नंबर है। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। मैं नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप व्हाट्सएप पे अपनी जिज्ञासाएं भेजकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी को लिखने में तकलीफ जाती हो यूट्यूब पे कि टाइप नहीं कर सकते हम, तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपना विकल्प लिख के, अपने शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। उस व्हाट्सएप के द्वारा सब सवालों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के माध्यम से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। ऐसे ही मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से। ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल, एक नया सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू हुआ है, उसके माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन 2:20 पे, ठीक से याद रहे, दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज।